ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पहाड़ हैं, पेड़ हैं, खेत हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यहाँ के गांव और ग्रामवासियों का जीवन संघर्षों से भरा है। गांव के बीच दूरी बड़ी लंबी है। आधुनिकता और अन्य साधन भी पहुंच के बाहर हैं, लेकिन इन पहाड़ों के बीच एक ऐसा अभियान भी काम कर रहा है जो वहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार और ग्रामोत्थान का दीप जला रहा है। वो अभियान है एकल अभियान। इन वादियों में एकल अभियान एकल विद्यालय के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहा है, उन्हें शिक्षा और संस्कार से जोड़ रहा है। उन्हें देश प्रेम और सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ा रहा है। मेरा नाम ईशानी फैला है। मैं एकल विद्यालय में पढ़ती हूँ। दीदी मेरे को भाषा सिखाती है, मंत्र सिखाती है, गीत सिखाती है। मेरे को एकल विद्यालय में बड़ा अच्छा लगता है। ये विद्यालय एक ऐसी क्रांति है जो न केवल शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को बदल रहा है, बल्कि ग्रामीणों की जीवन शैली और उनके दृष्टिकोण को भी नया आकार दे रहा है। एकल विद्यालय में हमारे बच्चे जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि स्कूल से आते ही जो हमारा बच्चों का समय इधर उधर खाली खेलने में व्यस्त जाता था, वो अपने स्कूल में समय से जा रहे हैं। तो चाहे 1-1.5 घंटा भी वहाँ पे रह रहे हैं तो वो हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ रहे हैं। मंत्रों का ज्ञान हो रहा है, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बच्चे खुशी खुशी उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव की सुबह है, जहाँ बच्चे बड़े प्यार से कविता गुनगुना रहे हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है कमल कुमार। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं स्कूल के बाद एकल विद्यालय में पढ़ने के लिए आता हूँ। दीदी खेल के माध्यम से पढ़ाती है। एकल अभियान प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में वनवासी क्षेत्रों के छोटे छोटे गांवों में एकल विद्यालय चलाता है, जिसमें उसी गांव का ही कोई शिक्षित युवा एक शिक्षक के रूप में लगभग 30 बच्चों को पढ़ाता है, जिसे आचार्य कहा जाता है। ये हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा की ही भांति होता है। जो बच्चे कोचिंग जाते थे उन बच्चों के पास हम गए और उनको एकल विद्यालय में लेके आए और उनको सिखाया हमने कि किस तरह से क्या है, सब कुछ बताया। और उनके जो एजुकेशन है, सपोर्टिंग एजुकेशन, यानी कि जो हमारे एकल विद्यालय का थीम भी है सपोर्टिंग एजुकेशन, उनका कराना, उनका होमवर्क कराना और उसी के साथ साथ संस्कार शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता के बारे में बताना, आरोग्य के बारे में बताना, वो सब हमने एकल विद्यालय में आके उनको बताया। तो उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा बच्चा एकल में जाके हमारे बच्चे ने इतना कुछ सीखा जो कि वो विद्यालय में नहीं सीखता है। वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, वो स्कूल में नहीं सीखता और वो बच्चा एकल विद्यालय में जाके सारी शिक्षाएं सीख रहा है। जय श्री राम। मेरा नाम हिमा जोशी है। मेरा ग्राम का नाम पमदा है और मैं यहाँ की आचार्य हूँ। मैं जब से एकल में जुड़ी हूँ, मैं सर्वप्रथम एकल में 2020 से जुड़ी हूँ। मैं इसमें सबसे पहले जब बाराकोट में वर्ग लगा था तो वहाँ पर सभी आचार्य बहनों की मासिक वर्ग लगा था। तो मैंने पूछा वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर जो दीदी थी वो नेहा थी। नेहा ने मुझे बताया एकल के बारे में सब। तो मैंने कहा हमारा गांव भी है तो मुझे भी जोड़ना। तो उनने मुझे जोड़ा। फिर मैंने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया शिशु मंदिर लोहाघाट में। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने गांव में बच्चों को एकल के बारे में बताया और धीरे धीरे से इनको जोड़ा। ये विद्यालय किसी वृक्ष के नीचे किसी चौपाल पर लगता है, जिसमें 7 विषयों की संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। एकल विद्यालयों में बच्चों को खेलकूद और मनोरंजन के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। मेरा नाम नीलम है। मैं एकल विद्यालय डुंगराबोरा की आचार्य हूँ। बच्चे 4 बजे से पहले पहुँच जाते हैं, उनको बैठाना नियमित और फिर वंदना क्रम पूरा करवा के
बाल गीत करवाती हूँ। उसके बाद एक दिन में 2 विषय उन्हें पढ़ाती हूँ, जैसे एक दिन में भाषा और गणित, तो दूसरे दिन संस्कार और आरोग्य शिक्षा, इस प्रकार से। और सप्ताह के अंतिम दिन या शनिवार को खेलकूद कराती हूँ। एकल के माध्यम से गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एकल अभियान का काम है। 5 शिक्षाओं के माध्यम से एकल अभियान काम कर रहा है। इसमें सर्वप्रथम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन से संबंधित पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा है आरोग्य शिक्षा, स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आरोग्य के माध्यम से गांव में बच्चों को आरोग्य शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, योग के माध्यम से बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा सिखाई जाती है। जहां संसाधनों के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते, खेलकूद में और अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, उन्हीं बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित कर संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। ये एकल का स्वरूप है। जिसमें गांव में ही निर्मित समितियां उनका पूरा ध्यान रखती हैं। ग्रामवासी भी बड़े मन से इन विद्यालयों के संचालन में सहयोग करते हैं और एक बेहतर राष्ट्र और समाज निर्माण की ओर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में भी हमारे विद्यालय हैं और काफ़ी भौगोलिक स्थितियां जो यहाँ की हैं वो बहुत विषम भी हैं और कठिन परिश्रमों से या मतलब क्योंकि दूर दूर तोक होने से भी थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी आती है यहाँ पे। उसके लिए हम लोग जो शाम के टाइम पे 4 बजे से जो हमारे विद्यालय चलते हैं अनौपचारिक शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। उसके अंतर्गत हम जब विद्यालय संचालित करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे एक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत घरों में या किसी भी खुली जगह पे हम विद्यालय संचालित करते हैं। बच्चों को घर से लाने की प्रोसेस ये रहती है कि उसे ज़्यादातर माता पिता भी बच्चों को यहाँ तक छोड़ने में मदद करते हैं विद्यालय तक, और जो हमारे आचार्य बहनें या भाई जो काम कर रहे हैं वो स्वयं भी जाके उनको घर से लाते हैं और उनके घर तक छोड़ने का भी काम करते हैं। अपने एकल विद्यालय की समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में आकर, नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में आकर आज एकल विद्यालय के माध्यम से हमारे देश को सुधारते हुए अच्छी दिशा को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। एकल विद्यालय की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, जो कि इस दूरस्थ क्षेत्र में आकर उन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई की है। साथ ही यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने इस एकल विद्यालय को जोड़ने में, बच्चों का सहयोग करने में, बच्चों को यहाँ तक लाने में, साथ ही आचार्यों को जो हमारे सनातनी शिक्षा दी जा रही है उसके लिए हम इस सब आचार्यों के आभारी हैं। एकल विद्यालय परिवार की ओर से जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में ये टीम पहुंची हुई है और दूरस्थ क्षेत्रों में एक शिक्षा का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, और साथ ही सबसे विशेष बात जो इसकी मैं मानता हूँ जो आज के युग में बहुत आवश्यक भी है, वो है हमारी संस्कार शिक्षा। जहाँ पर बच्चे को संस्कार मिलना अच्छा शुरू हो जाता है तो उसका भविष्य, समाज का भविष्य, देश का भविष्य सब जो है संस्कारों पर ही निर्भर है। यहाँ के बच्चों की आंखों में आशा और सपने हैं। एकल विद्यालय ने उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अवसर दिया है। मेरा नाम दक्ष सिंह है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं डेली एकल विद्यालय में पढ़ने के लिए आता हूँ। छुट्टी होने के बाद 4 बजे से मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ और दीदी हमको पहाड़े सिखाती है और गिनती भी सिखाती है और कहानी भी सिखाती है। अब ये बच्चे अपने गांव और समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं और दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एकल विद्यालय का ये प्रयास न केवल बच्चों के जीवन को नई उड़ान दे रहा है, बल्कि एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण भी कर रहा है। शिक्षा के इस उजाले से अब ये बच्चे केवल अपने गांव के नहीं, बल्कि पूरे समाज के उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं।